नमस्कार, मैं वैद्य रुचि गुलाटी सुखायुर्वेदा.com में आपका स्वागत करती हूँ। पीसीओडी की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी का इलाज आयुर्वेद में कैसे किया जाता है, पीसीओडी की चिकित्सा किस प्रकार से आयुर्वेद में की जाती है। जिन लोगों को यह जानना है कि पीसीओडी के आयुर्वेद में क्या कारण बताए गए हैं या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कौन कौन सी जांच की जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए, या इसमें कौन से लक्षण और चिन्ह पाए जाते हैं, तो इससे पहले के एपिसोड देखने के बाद ही आप इस एपिसोड को देखें। तो अगर ऐसा है तो इस एपिसोड को पॉज करें और पहले के एपिसोड पहले देख लें। तो आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद में चिकित्सा की। तो चिकित्सा आयुर्वेद में बताया गया है कि आधी चिकित्सा है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का अर्थ है जो कारण हैं उनको दूर करना। तो 3 कारण प्रमुख हैं जिनको हमें दूर करना है। एक तो है हमारे खाने पीने की त्रुटियां, दूसरा है हमारी नींद और तीसरा है हमारा स्ट्रेस। यहाँ पर देखा जाता है मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहुत पाया जाता है पीसीओडी के केसेस में। और इमोशनल स्ट्रेस में भी सबसे ज़्यादा है रिलेशनशिप स्ट्रेस। किसी को अपने हस्बैंड से स्ट्रेस है, किसी को पेरेंट्स से स्ट्रेस है, किसी को अपने बाकी रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का कारण देख के उसको रिमूव करना एक बहुत बड़ा काम है इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में। दूसरा कारण जैसे मैंने आपको बताया वो है निद्रा का। हमें कम से कम अनइंटरप्टेड बिना रुकावट की 8 घंटे की नींद जो है लेना बहुत अच्छा रहता है। 6 से 10 घंटे की नींद जो है वो सबको चाहिए, जिसमें से औसतन 8 घंटे की नींद लेना अच्छा रहता है, ताकि हम पीसीओडी से और हमारे जो कम नींद या बिना रुकावट की नींद जो है 8 घंटे की, वो हम सभी को चाहिए। इसके अलावा जो खाने पीने में चीज़ें हमें करनी हैं वो मैं आगे के एपिसोड में भी बताऊंगी कि खाने पीने में हमें इस तरह की चीज़ें खानी हैं इसमें पीसीओडी के इलाज में जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, जो आराम से पच जाती हैं, जो पचने में भारी हैं चीज़ें, क्योंकि इसमें शुरुआत में हमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहती है। इसलिए हम ऐसा खाना खाएंगे जो आराम से पच जाता है। इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे जैसे जंक फूड है, रिफाइंड फूड है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो वात को बढ़ाती हैं, जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, छोले हैं, भिंडी है, अरबी है। ये कारण नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के निरंतर खाने से या बाकी सुपाच्य आहार ना लेने से कई बार हमारा डाइजेशन जो है वो ख़राब होकर, क्योंकि आयुर्वेद में ये मानते हैं कि सबसे पहला जो चीज़ इम्पैक्ट होती है हमारी बॉडी में वो हमारी जठराग्नि है, हमारी डाइजेस्टिव पावर है। तो सबसे पहले जो हमें चिकित्सा करनी है वो हमें करनी है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने की। हम इसमें वाइट शुगर जो रिफाइंड शुगर है वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे। नमक भी हम कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आयुर्वेद की दवाइयों के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम हार्मोनल बैलेंस, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसको वापस स्थापित करें। जो मोटापा हुआ है, मेद बढ़ा है, उसको हम घटाएं और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है उसकी चिकित्सा करें। इसके लिए हम सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो करते हैं कि हम अपनी जठराग्नि को बढ़ाएं। जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ाने के लिए हम
इस तरह के खाने बंद करते हैं जो डाइजेशन को कम करते हैं। उसके अलावा हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकती हैं और जो डाइजेशन को बढ़ाती हैं। दूसरी चिकित्सा जो हम देखते हैं जो इसमें की जाती है, जठराग्नि जब ठीक हो जाती है तो उसी के अंश जो हैं वो हमारी धात्वाग्नि होती है। जब डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होकर हमारा मेटाबॉलिज्म अप हो और ओबेसिटी जो है वो ठीक होने लगे। साथ ही साथ ऐसी चिकित्सा दी जाती है जिससे हम स्रोतों की शुद्धि होती है। डिफरेंट जो स्रोत हैं हमारे शरीर में, डिफरेंट चैनल्स हैं, उनकी क्लेंजिंग होती है। और इसके बाद पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म में चिकित्सा इस ढंग से की जाती है कि हमारे शरीर की शुद्धि हो जाए, डिटॉक्स हो जाए हमारा शरीर। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स एडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ चीज़ें की जाती हैं जिसमें आपको पहले पूर्व कर्म में आपको तैयार किया जाता है मेन प्रोसीजर के लिए, और फिर प्रोसीजर किया जाता है। जब हमारा पंचकर्म हो जाता है उसके बाद भी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो और अच्छे से काम करती हैं, और उसके बाद जब हम ठीक होने लगते हैं तो हम रसायन चिकित्सा शुरू करते हैं। रसायन चिकित्सा वो चिकित्सा है जिसमें फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते हैं ताकि बीमारी दोबारा उत्पन्न ना हो। तो इसी तरह से कुछ टाइम बीतता है जिससे हमारी जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ थी, मासिक धर्म में अनियमितता थी, वो दूर हो जाती है, मोटापा कम हो जाता है। बाकी भी जो दिक्कतें आ रही थीं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इश्यूज़ आ रहे थे, वो सब ठीक हो जाते हैं। आज हमने देखा कि पीसीओडी की चिकित्सा आयुर्वेद में किस प्रकार से की जाती है, इलाज किस प्रकार से किया जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कितना समय लगता है पीसीओडी के इलाज में आयुर्वेद से। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।